मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर, और द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय समाज। भारतीय समाज का आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने हिंदू विवाह से हिंदू विवाह के उद्देश्य के पिछले भाग में हमने 2 उद्देश्यों पर चर्चा की थी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम 2 या 3 उद्देश्य इस वीडियो में भी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 उद्देश्य पहले इसके पढ़े हुए हैं हिंदू विवाह के। तो वो 2 उद्देश्य क्या क्या हैं? एक तो धार्मिक उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा जो उद्देश्य हमने पढ़ा था पुत्र प्राप्ति। ये 2 प्रमुख उद्देश्य हैं हिंदू विवाह के। और हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से हिंदू विवाह जो है वो संस्कार है, इसे हम इन उद्देश्यों के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो तीसरा उद्देश्य जो है वो है रति। रति मतलब आनंद, और आनंद वह उस आनंद की बात कर रहे हैं जो आनंद जो है यौन संबंधों की संतुष्टि पर विवाहित जोड़ों को जो प्राप्त होता है, उस आनंद की हम बात कर रहे हैं। तो जो रति का महत्व है वो हम तीसरे स्थान पर रखा है कि कपाड़िया केएम कपाड़िया ने विवाह का इसे तीसरा उद्देश्य माना है। ये रति को आनंद के नाम से भी जाना जाता है, या यौन संतुष्टि इसका उद्देश्य है। विवाह में यौन संबंध की मतलब निम्नतम भूमिका मानी गई, मतलब निम्नतम भूमिका पे उसके बल दिया गया है। और हालांकि कुछ जगहों पर इसे अलग तरह से परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए लिखा है कि शूद्र के लिए विवाह का उद्देश्य केवल आनंद की प्राप्ति करना है। मतलब यह है कि धार्मिक आधार पर जब शूद्र विवाह करता है तो वह सिर्फ आनंद और रति की प्राप्ति के लिए ही, मतलब यौन संबंधों से जो आनंद की प्राप्ति होती है, यौन संतुष्टि प्राप्त होती है, तो शूद्र के लिए विवाह का जो उद्देश्य है वो केवल इस प्रकार का है। लेकिन वहीं पर उच्च जातियों के लिए या उच्च वर्णों के लिए रति का उद्देश्य जो है वो ये मान लिया गया कि निम्नतम स्तर पर इसका जो उद्देश्य है वो है, बल्कि धार्मिक संस्कारों का पूरा करना या धार्मिक कार्यों को करना, ये जो है प्रबल उद्देश्य है इसकी अपेक्षा। तो इस प्रकार से धर्म को ज्यादा महत्व इसमें दिया गया है। अब मैं जो बता दूं कि हिंदू शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का वर्णन मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो महत्वपूर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलती है, तो यौन इच्छाओं को ध्यान में रखा गया है। मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म शास्त्रों में यौन इच्छाओं को भी धार्मिक तौर पर शामिल किया गया है, और इसके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए यह हिंदू विवाह का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। और एक मुझे जैसे मैं शामिल करना चाहता हूं इसमें से कि वात्सायन का कथन है, रति आनंद की व्यवस्था समाज में होनी चाहिए, कुछ के लिए इन्होंने इसकी तुलना ब्रह्मानंद से की है। मतलब एक बहुत बड़े आनंद से इसकी व्यवस्था की है, और उनका मानना है कि समाज में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और न होने की स्थिति में सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। जो हम चौथा प्रकार इसमें शामिल कर रहे हैं तो वो है व्यक्तित्व का विकास। मतलब धार्मिक विवाह का जो चौथा उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व का विकास। अब देखिए, विवाह के बाद ही स्त्री पुरुष जो है वो पति पत्नी के रूप में उनका विकास होता है। मतलब वो पहले केवल स्त्री और पुरुष होते हैं, लेकिन उसके बाद वो पति और पत्नी बन जाते हैं। मतलब एक जो नया संबंध होता है, नया जीवन होता है, नया स्वरूप उन्हें संबंधों का जीना होता है,
उन पर उनके व्यक्तित्व में विकास होता है। आपने कई बार देखा होगा कोई भी व्यक्ति अगर अविवाहित है या वो तलाकशुदा है, तो उस व्यक्ति में उतनी गंभीरता नहीं होती या उतना शायद अंडरस्टैंडिंग या उसकी थोड़ा-सा कमी होती है। गंभीरता उन लोगों में ज़्यादा होती है जो विवाहित होते हैं। मेरे मेरे दिमाग में एक छोटा-सा उदाहरण है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं जब भी कई बार ऑटो में सफ़र करता हूँ, एक बार मुझे ऐसे रास्ते पर सफ़र करना होता था प्रतिदिन, जहाँ पर काफ़ी दुर्घटनाएँ होती थी। अब जब दुर्घटनाएँ होती थी, दुर्घटनाएँ प्रतिदिन पता चलता था कि मैं सफ़र करता था, एक छोटी-सी जगह थी और उससे कुछ दूर मैं पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करता था। 10 किलोमीटर का वो रास्ता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन वहाँ पर दुर्घटना हो जाया करती थी और किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। उस बीच मुझे ऑटो से जब सफ़र करना होता था, तो मैं क्या करता था कि ऐसे ऑटो वाले को चुनना होता था जो कि अनुभवी और समझदार हो। तो काफ़ी अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जो भी अविवाहित ऑटो ड्राइवर थे, उनके ऑटो में बैठ जाओ, तो वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते थे और ऐसा लगता था कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से गाड़ी चलाते थे। फिर हमने देखा कि एक अंतर मुझे समझ में आया। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा कि जो विवाहित थे और मुझे ऐसा अनुमान लगा उनकी उम्र को देखते हुए कि उनका परिवार होगा, उनकी संतानें होंगी और उनका घर-बार होगा। ऐसे लोगों के साथ जब हमने ऑटो में सफ़र किया तो मुझे कई बार जो है, वो इस बात की संतुष्टि हुई कि नहीं, आज मैंने ऑटो और ड्राइवर सही चुना है। क्यों? अब देखिए, जिसका घर नहीं है, जिसका घर है मगर उस पर पारिवारिक ज़िम्मेदारी नहीं है। ना उसकी पत्नी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसको घर जाना है। पिता की संपत्ति है, पिता ने ऑटो भी दिलवा दिया, वो विवाहित है नहीं, वो लड़का जो है बिल्कुल मज़े के लिए ऑटो चला रहा है। ठीक है, वो कमा कमा रहा है, लेकिन जो है, वो जो गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से भी ऑटो चला रहा है, उसे इस बात का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि उसके ऑटो में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका घर-परिवार है। बल्कि वो अपने तरीके से गाड़ी चलाता है और कई बार दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। लेकिन जब वही विवाहित लोगों के ऑटो में बैठकर मैंने सफ़र किया, खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मैंने सफ़र किया, तो मुझे काफ़ी बेहतर फ़ील हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो ये चुनाव था, ये सही है, मेरा जो निर्णय है वो सही है। फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी समय तक ऑटो ऑटो में सफ़र किया और जब मैं बैठता तो ऐसे ही लोगों के साथ बैठता। तो ये एक अनुभव था मेरे जीवन में। मतलब मुझे ऐसा हुआ कि विवाह के बाद लोगों में व्यक्तित्व का विकास हुआ, शायद वो ज़्यादा समझदार हो गए, उन्हें इस बात की अ, चिंता है, उन्हें इस बात की समझदारी है कि उन्हें घर भी जाना है, उन्हें जीवन जीना है, जीवन कीमती है, अपने पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने शायद विवाह होने के बाद और पुत्र हो जाने के बाद या पुत्र या पुत्री कुछ भी यानी संतान हो जाने के बाद शायद इस बात की भी अहमियत समझ में आती है कि हम भी किसी के पुत्र हैं और उनके लिए भी हमारी अहमियत है। शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। ऐसा लोग बोलते भी हैं कि तुम अपनी शादी के बाद समझ पाओगे कि पिता का क्या महत्व है या माँ का क्या महत्व है। तो मुझे एक ये छोटा-सा अनुभव था, तो व्यक्तित्व का विकास जो है विवाह से होता है, ठीक है? तो हालाँकि ये हिंदू विवाह क्या सभी प्रकार के विवाह में जो है ये एक उद्देश्य है और इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमने अगली चीज़ इसमें शामिल की है, मुझे लगता है आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है ना? और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि विवाह के पूर्व व्यक्ति का निर्माण नहीं हो पाता। अगर विवाह नहीं हुआ है, तो उस व्यक्ति का जो पूर्ण निर्माण है, वो नहीं हो पाता। पूर्ण व्यक्ति तो तब बनता है, जब उसके संतान उत्पन्न हो जाती है। मतलब वह व्यक्ति पूर्ण तब होता है जब उसकी संतान उत्पत्ति हो जाती है और तो जब हम कुछ जगहों पर और है कि संतान उत्पत्ति के बाद ही लोग पिता का ऋण भी चुका पाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तो ऐसा भी माना जाता है। ठीक है? तो विवाह के बाद ही व्यक्ति पूर्ण व्यक्ति कहलाता है, जिसके पत्नी और संतानें हो। मतलब जिस व्यक्ति के पत्नी भी हो और संतानें भी हों, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ठीक है? धर्मशास्त्रों में विवाह को संस्कार की संज्ञा देकर वैसे अप्रत्यक्ष रूप से मतलब व्यक्तित्व का विकास करना या व्यक्तित्व को और निखारना, यही इसका उद्देश्य है। फिर इसके बाद जो है हमने
हम आगे 2 स्वरूपों को बाद में पढ़ेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो इसके 2 अगले स्वरूप हैं, वो क्या हैं, ठीक है? मतलब 2 उद्देश्य आगे और भी हैं। एक तो पारिवारिक उत्तरदायित्व और दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व।